भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। खबरें वही दिखाते हैं हम जो बार बार हम आपसे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें होती हैं उन्हीं को दिखाते हैं, और कुछ गॉसिप नहीं होता हमारे पास। जो BBC, CNN, गल्फ़ न्यूज़, पाकिस्तान के अखबार जो भी छापते हैं उनको हम एज इट इज़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और पेश करते हैं। जैसे कि आज हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले BBC से, जैसा कि हम करते हैं BBC से। तो BBC ने अमेरिका ने भारत के एंटी सैटेलाइट परीक्षण पर भारत को चेतावनी दी है कि अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शानाहान ने ये चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने के लेकर जो भारत को आगाह किया है कि अंतरिक्ष में जो कचरा बढ़ रहा है उससे आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की इस बात का अध्ययन कर रहा है कि उसने अंतरिक्ष में कचरा नहीं किया है। भारत ने दावा किया था कि अंतरिक्ष में हमने कचरा नहीं किया है, तो वो इसको दावा कर रहा है। उनका नासा जो है इस बात के दावे को चेक कर रहा है और उसने तंबीह की है, यानी उस बात के उसने संज्ञान लिया है। रक्षा मंत्री जो है उन्होंने ये कहा है कि हम इस बात को देखेंगे कि जो ये टेस्ट किया है इससे कितना कचरा होता है कि नहीं होता है। उसी के साथ एक खबर और है कि आजकल उमा भारती का एक वीडियो, उमा भारती भारत की एक बहुत फिल्म लीडर हैं, बहुत बोलती हैं और अब मंत्री थी, इस बार टिकट नहीं मिला उनका। तो एक आजकल उमा भारती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें उमा भारती कह रही हैं कि मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। हालांकि ये वीडियो 12 साल पुराना है, लेकिन इस वीडियो को दोबारा सर्कुलेशन में आने के बाद 14,000 से भी अधिक लोग शेयर कर चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग इसको लाइक कर चुके हैं। ये उमा भारती का वीडियो। उसी के बाद उन्होंने एक खबर और है जो कि विदेशी है कि ब्रेस्ट आयरनिंग पश्चिमी अफ्रीका कि ये प्रथा अब ब्रिटेन समेत कई देशों में पहुंच गई। ब्रेस्ट आयरनिंग मतलब क्या है कि जो युवा लड़कियां हैं उनके ब्रेस्ट को आयरनिंग के ज़रिए, कुछ एक टेक्नोलॉजी थी गर्म आयरन या किसी के ज़रिए उनको दबा दिया जाता है। उसके ऊपर एक खबर है कि ये पश्चिमी अफ्रीका की ये प्रथा थी जो अब धीरे धीरे पूरे कई देशों में पहुंच रही है। इसमें गर्म आयरन से लड़कियों के स्तनों को दबाकर फ्लैट कर दिया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में ये प्रथा मर्दों के सेक्स हमलों को रोकने के लिए की जाती थी। हालांकि अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इसी से मिलती जुलती खबर है कि इंडोनेशिया, इसी से मिलती जुलती ये खबर है कि इंडोनेशिया में पार्कों में जलपरियों के स्टैचू थे जो कि जिस तरीके से होते थे वो थे अर्धनग्न तरीके से। उनके ऊपर अचानक लोगों ने, किसने कपड़ा ढका ये नहीं पता, उनके जो वक्षस्थल है उनको कपड़ों से ढक दिया गया है। इसके ऊपर वहाँ पे बड़ा रिजेंटमेंट है इंडोनेशिया में कि ये क्यों किया गया है। आखिर ये तो ये स्कल्पचर में एक आर्ट है, इसको इस तरीके से एक रेशमी कपड़े से क्यों ढका गया है, इस पर एक बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो रहा है। अल जजीरा की तरफ बढ़ते हैं। ढाका के बांग्लादेश में अभी 3 दिन पहले आग लगी थी एक बिल्डिंग में, उसमें कई लोग मारे गए। उसकी खबर है 16 लोगों के मरने की आशंका है और काफ़ी नुकसान हुआ। इसकी खबर अल जजीरा ने दी है। इसके बाद राष्ट्रसंघ में अमेरिका की अपनी इजराइल नीति के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रसंघ में जो बैठक हुई है उसमें जो अमेरिका की इजरायली नीति है वो ये है कि ट्रंप ने गोलन हाइट जो है वहाँ पे, जो कि सीरिया का इलाका, उस पर दस्तखत करके उसको इजराइल के हवाले कर दिया है। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है UNO में, इस बात को बताया है। और बैठक में सीरिया की एक बैठक भी सीरिया के कहने से ही बुलाई गई थी। ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक बड़ी खबर है कि जो सीरिया का इलाका था वो इसराइल को दे दिया। ये अमेरिका की इसराइल नवाज जो पॉलिसी है उसकी बात है। 1 महीने की कैद के बाद दूसरी खबर है कि 1 महीने की कैद के बाद सऊदी अरब ने 3 वीमेन राइट एक्टिविस्ट को, जो हक के लिए लड़ती हैं, औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, ऐसे 3 औरतों को जेल से टेम्परेरी रिहाई दे दी है। ये महिलाएं 1 साल से सऊदी जेलों में कैद थी। कल हुई सुनवाई ने इन महिलाओं को जेल में अपने ऊपर टॉर्चर और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इन्होंने कोर्ट में कहा था कि टॉर्चर भी हुआ हमारे साथ, हमारा यौन उत्पीड़न भी हुआ। इस तरीके से 6-7 औरतें बंद हैं जिन्होंने पहले ड्राइविंग के लिए
एक मुहिम चलाई थी कि सऊदी औरतों को ड्राइविंग आना चाहिए, उनको खुला होना चाहिए। इसके बाद ये उनको गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी पेशी हुई और उनको उनमें से 3 को छोड़ा गया है। वहीं रूस ने वेनेजुएला में फौजें उतारी जाने के बाद ट्रंप ने रूस में से उन्हें हटाने की कहा है। वेनेजुएला में रूस ने अपनी फौजें उतारी थी तो ट्रंप ने उनको हटाने के लिए कहा। वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद को लेकर संकट और खींचतान है, बहुत ज़्यादा खींचतान और संकट है। रूस और चीन मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सपोर्ट करते हैं। रूस और चीन जो निकोलस मदुरो को सपोर्ट कर, जबकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश विपक्षी नेता जॉन गुआइडो का समर्थन दे रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है। इसके बाद हम आते हैं सऊदी अरब की शीघ्र ही एटमी ताकत बन जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब, क्योंकि अभी पूरे अरब में देख लीजिए इस्लामिक कंट्रीज़ में एक ही एटमी ताकत है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब एक एटमी, इसके ऐसे वैसे तो माना जाता था कि इराक भी है, ईरान भी है और आपका लीबिया भी थी, लेकिन इराक को नहीं माना गया है। ईरान अभी तक कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान को दुनिया ने यानी यूएन वगैरह सब ने, अमेरिका ने भी मान्यता दे दी कि हाँ एटमिक वो है। लेकिन अब वो जो ये सऊदी अरब है, इसको जो अमेरिका है इसने कह दिया कि हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट सऊदी अरब में स्थापित करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। गल्फ न्यूज़ की तरफ चलते थे। यूएस सरकार ने अपने मोटे कर्मचारियों को वजन घटाने के लिए एक लूज टू विन एक नामक एक कार्यक्रम चलाया। यूएई ने अपने यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये कार्यक्रम चलाया जिसमें इसमें 8 सप्ताह के अंदर अतिरिक्त चर्बी कम करने में की एक्सरसाइज होती है और संतुलित भोजन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को वहाँ के स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। मोटापा बढ़ रहा है, एंटी मोटापा है। अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी मुहिम चली है। अमेरिका के लोग बहुत मोटे हो रहे हैं, लिहाजा पे वहाँ जाइए तो जगह जगह आपको बड़े बड़े बैनर पोस्टर मिलेंगे कि अपना वजन घटाइए। दुबई की एक कंपनी के 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी को जूस की 900 डिब्बे चुराने के आरोप में, जिनका भारतीय मूल्य 4 लाख रुपया है, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी जूस के डब्बे चुरा रहे थे जिस कंपनी में काम करते थे। इसी के बाद अजमन में एक घर में काम करने वाली मेड को, अजमन सऊदी अरब की है, वहाँ पे एक काम करने वाली मेड को उस अपनी मालकिन के कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करने पर और उसके बच्चे के साथ फ़ोटो अपलोड करने के इल्ज़ाम में आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये निजता का हनन माना गया है कि वो तुमने उस औरत के कपड़े पहन के उसकी बातों को सार्वजनिक किया है जिसकी तुम नौकर थी, इसलिए आपको इसको गिरफ्तार किया गया। ये नहीं बताया गया कि ये मेड कहाँ की है। इसी का दुबई कोर्ट ने पहली बार किसी महिला को ब्लैकमेल करने के दोषी करार दिया है। दुबई में एक खबर है। महिला पर अमीरात के एक शख्स पर उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद उसके साथ की फ़ोटो फेसबुक, व्हाट्सएप और पर सार्वजनिक करने की धमकी देना और 4,500 दिरहम का ब्लैकमेल करने का आरोप है उसके ऊपर, तो लिहाजा उसको गिरफ्तार किया गया। पहली औरत है दुबई कोर्ट ने जिसको सज़ा दी है। गार्डियन की तरफ बढ़ते हैं। गार्डियन है ब्रुनई की सरकार। ब्रुनई जो है सबसे अमीर देश माना जाता है दुनिया का, वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक लॉ लागू होते हैं। ब्रुनई सरकार ने समलैंगिकों के लिए पत्थर मारकर मृत्यु का प्रावधान किया है, जिसको संसारी कहते हैं कि समलैंगिक है तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाए, और जिसे उर्दू में संसारी भी कहते हैं। वहीं चोरी के अपराध पर 1 पैर काटने की भी सज़ा दी जाएगी। ये कानून बना दिया। कानून 3 अप्रैल से वहाँ लागू हो जाएगा। ब्रुनई में जहाँ शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, वहीं जुमे की नमाज न पढ़ने वाले के पर फाइन और जेल दोनों है। ब्रुनई के सुल्तान है, सबसे अमीर आदमी माना जाता है दुनिया का। ब्रुनई भी जो है छोटी सल्तनत है लेकिन बहुत ही अमीर सल्तनत, दुनिया की सबसे अमीर जगह मानी जाती है। कनाडा के फिल्म डायरेक्टर गवाई एंडरसन ने एक ऐसी भाषा में फिल्म बनाई है जिस भाषा को बोलने वाले विश्व में मात्र 20 आदमी हैं। 20 लोग ही इस भाषा को बोलते हैं, बच्चे हैं। फिल्म का नाम है सांगवा कुआना, यानी चाकू की धार पर। इसका जो तर्जमा हिंदी में है वो चाकू की धार पर है। इस भाषा को हाइदा कहते हैं और हाइदा जाति के लोग जो ब्रिटिश के
कोलंबिया में रहते हैं, कोलंबिया में रहते हैं ब्रिटिश के, वो लोग ये भाषा को बोलते हैं। ये फिल्म एक ऐसी भाषा को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है जिसको बस ख़त्म ही होने वाली है। अगर ये 20 लोग नहीं रहेंगे तो ये भाषा भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस भाषा पे फिल्म बनाने का मतलब है कि प्रिजर्व हो जाए भाषा। बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं साउथ के जो हॉलीवुड वगैरह के डायरेक्टर हैं, ये बहुत इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहीं जिम्बाब्वे में एक 71 वर्षीय औरत आजकल चर्चा में है, जो अपने सर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलीफ का सामान अपने सर पर रखकर मीलों चलकर हरारे पहुंची थी और उसने वहाँ पर वो सामान बांटा था। तो उसको एक जिम्बाब्वे का जो सबसे अमीर आदमी है, उसने जब उसे देखा तो उस औरत से कि सेल्फनेस सर्विस को देखकर उसने कहा कि हम इसको एक मकान देंगे और जहाँ ये जिम्बाब्वे में मकान चाहिए हम वहाँ उसको मकान देंगे और ख़ुद इसको उस मकान में हम रहने के लिए लेके जाएंगे। ऐसी वो खुश हुए हैं उस औरत के इस काम से। और एक टेलीकॉम कंपनी है वहाँ की जिम्बाब्वे की, उसने 10,000 रुपये उसको फॉरेन डोनेशन में दिए हैं भारतीय मूल्य से। नवाए वक्त जो है, अब हम पाकिस्तान की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नवाए वक्त इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान की ज़मीन को किसी को भी फौजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के कारण बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाया है। अब हम आतंकवाद को पाकिस्तान से ख़त्म करके ही दम लेंगे, ये इमरान खान ने कहा है। वहाँ पे अक्सर ये कहते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे। वहीं इस्लामाबाद में पाकिस्तानी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने डॉक्टर जो मोहम्मद फैसल ने कहा है कि भारतीय दस्तावेज़ों में पुलवामा कांड में जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के हाथ होने का कोई वो नहीं है, जिक्र नहीं है। जो भारत ने एक डोसियर पाकिस्तान को दिया था उसमें जैश ए मोहम्मद के और ख़ास तौर पे इसका नाम कहीं नहीं है, जो अजहर मसूद का नाम नहीं है। वहीं उन्होंने सिंध के 2 हिंदू लड़कियों के धन प्रबंधन के बारे में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जो ट्वीट है को चुनावी हथकंडा बताया है। एक खबर है जो वहाँ पे हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने खिलाफ चल रहे गद्दारी के केस को वीडियो केस में जब उनसे कहा कि वीडियो लिंक पे आप अपना बयान दे दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम वीडियो लिंक पे कोई बयान नहीं देंगे। डॉन अखबार की तरफ चलते पाकिस्तान के कराची में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ है और पानी की बौछारें उनके ऊपर छोड़ी गई हैं। ये लोग मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ रहे थे, कराची की बात है। यानी जैसे हिंदुस्तान में वैसे हमारे भारत में पाकिस्तान उससे कोई अलग, वैसे हम ही जैसे हैं वो लोग। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली पत्नी जो जमाइका गोल्ड स्मिथ थी, पहली पत्नी जिनका तलाक हुए लगभग 15 साल गुजर चुके, लेकिन उनके संबंध आज भी बने हुए हैं इमरान खान से। ये डॉन अखबार लिख रहा है। उसने लिखा कि उनके आज भी इमरान खान को हर अच्छी काम पर वो मुबारकबाद देती है। इमरान खान के 2 बेटे हैं, सुलेमान और कासिम, जो लंदन में पढ़ते हैं। इमरान खान ने दूसरी शादी टीवी प्रेजेंटर रेहाना खान से की थी, रेहाम खान से की थी, जो 2015 में की थी, जो सिर्फ 10 महीने चली थी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले 2018 में बुशरा बीबी से की थी, जो कि बहुत ही पर्दे में रहती हैं, उनसे की थी, जो अभी तक चल रही है। ये खबर डॉन ने दी है। इसके साथ ही हम अब आप इख्तिताम पे पहुंचते हैं, यानी ख़त्म करते हैं अपनी आज का बुलेटिन इंटरनेशनल। अगले बुलेटिन में फिर इसी तरह की कुछ खबरें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आप दीजिए इजाज़त।